लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हाँ विजया जी, आप प्रारंभ करें पाठ अपना। जी। जय सिया राम। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम्। जय सिया राम। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर्षे राजीव नैन, सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आयऊ लेन। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र वर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम ही आने। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जहि जहि भांति दीन बन रानी। तात बचन पुनि मात हित, भाई भरत असराऊ। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाऊ। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावई कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसर रोषु। अस जिय जानि कहे सोई ठाऊ, सिय सो मित्र सहित जहाँ जाऊं। तहाँ रचि रुचिर परण तरणशाला, बास करहूं कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालती, हरती रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस सीसु अहिसु महि धरु लखन सचरा चर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खल निशिचर अनि। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार। नेति नेति नित निगम कह, जग पे खन तुम देख निहारे। विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेउ न जानहि मरम तुम्हारा। और तुम्हि को जान निहारा, सोई जानई जय देव जनाई। जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, तुमरी कृपा तुम्हि रघुनंदन। जानहि भगत भगत उर चंदन, चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धर्यु संत सुर काजा। कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा, राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जड़ मोहि बुध होई सुखारे, तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा। जस काछी तस चाहिए नाचा, पूछे मोहि कि रहूँ कहाँ। मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न होई तहाँ देव कही। तुम्हें दिखाऊं ठाऊं, सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने। सकुचि राम मन महु मुस्काने, वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी। बानी मधुर अमीय रस बोरी, सुनऊ राम अब कहूँ निकेता। जहाँ बसऊं सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, भरई निरंतर होई न पूरे। तिनके ही तुम कहूँ गुरु गिरूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दरस जलधर अभिलाखे। निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जस तुम्हार मानस बिमल, हंस निजीहा जासु। मुक्ता हल गुन गन चुनई, राम बसहु हियतासु। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहि नित नासा। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। शीस नवाई सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय बिसेखी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जवाई देहि बहुदाना। तुम्हि ते अधिक गुरहि चिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। सब करि मांगई एक फल, राम चरण रति हो।
तिनके मन मंदिर बसऊं सिय रघुनंदन दो। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊं रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहीं सत्य प्रिय बचन बिचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाय। राम बसऊं तिनके मन माही, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पर आओ विष ते विष भारी, जे हर्षई पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति बिसेखी, जनहि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसऊं सिय सहित दो भ्रात। अवगुण तजी सबके गुण गहहि, विप्रधेनु हित संकट सहहि, नीति निपुण जिन कई जग नीका, घर तुम्हार तिन कह मनु नीका। गुण तुम्हार समझौ निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तहि उर बसहु सहित बैदेही, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजि तुम्हि रहि उरलाई, तहि के हृदय रहूं रघुराई। सरग नरग अपवर्ग समाना, जहाँ ता देखे धरे धनु बाना, कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करऊं ते के उर डेरा। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसऊ निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहू। एहि विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, कह मुनि सुनऊ भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग विहग विहारु, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुरसरी धार नहु मंदाकनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि, चलऊ सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। चित्रकूट महिमामित कही महामुनि गाई, आई नहाय सरित बर सिय समेत दो भाई। रघुवर कहूं लखन भल घाटू, करहूं कतहूं अब ठाहर ठाटू, लखन दीख पै उतर करारा, चहु दिश फेरऊं धनुष जिमि नारा। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कलिसा उजनाना, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठभेरी। अस कही लखन ठाऊं देखरावा, थल बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना, कोल के रात बेश सब आए, रचे परन तरण सदन सुहाए। बरनि न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला, लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेश जनु रति ऋतु राज समेत। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लई लोचन लाहू। बर्षि सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू, करि विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबरी लाई उर लेई, सुफल होन हित आशीष देहि, सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। जथा जोग सन्मानि प्रभु विदा किए, मुनि वृंद करहि जोग जप जाग, तब निज आश्रम ही सुछंद। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्षे जनु नव निधि घर आई, कंद मूल फर भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। तिन महदिन देखे दो भ्राता, अपर तिनहि पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबन देखे रघुराई, करहि जोहारो भेंट धरि आगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। राम सनेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, बिचन बचन विनीत कहीं कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ भय सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊं तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। कीन बास भल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु राब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करिके हरि यही बाग बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। तहाँ तहाँ तुम्हें अहेर खिलाऊं, सर निर्झर जल ठाऊं दिखाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुच अब आयस देता। वेद बचन मुनि मन गम, ते प्रभु करुणा ऐन। बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बनचर तप तोषे, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिय समेत दो भाई, बसई विपिन सुर मुनि सुखदाई। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयो बन मंगलदायक। फूलई फलई बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। सुरतरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विविध बन परिहरि आए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयार बही सुख देनी। नील कंठ कल कंठ सुख, चातक चक्क चकोर। भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर।
करिके हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग बंद बिसेखी। बेबुद बिपिन जहाँ लगी जगमाही, देखी राम वन सकल सिहाई। सुर सरी सरसई दिनकर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्तगिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। चित्रकूट के विहग मृग बोली, बेली बेटा पत्रण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य, अस कहीं देव दिन राति। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल होई बिसोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। सो बनु शैल सुभाए सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कही कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। पाए पयोधि तजी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई। कही न सकई सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होई सहसानन। सो मैं बरनी कहूँ विधि के ही, डावर कमट की मंदर लेई। से वही लखन करम मन बानी, जाई न सील स्नेह बखानी। छिन छिन लखी सिय राम पद, जानिया पुपर नेह। करत न सपने लखन चित, बंधु मातु पितु गेहूं। राम संग सिय रहित सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी। छिन छिनु पिय विधु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहति दिवस जिमि कोकी। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। परन कुटी प्रिय प्रीतम संगा, प्रिय परिवार को रंग विहंगा। सास ससुर सम मुनिति बनिबर, असन अमीय सम कंद मूल फर। नाथ साथ साथ री सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। लोक अप होई बिलोकत जासु, तहि के मोहि सक विषय बिलासु। सिमरत राम हित जहि जन, तरण सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननि सिय, कछु नाच रजतासु। सिय लखन जहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि। कहि पुरातन कथा कहानी, सुनई लखन सिय अति सुख मानी। जब जब राम अवध सुध करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। सुमरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेह सील सेवकाई। कृपा सिंधु बोले प्रभु होई सुख दुखारी, धीरज धरई कुसमय विचारी। लखी सिय लखन बिकल होई जाही, जिमि पुरुषई अनु सर परिछाई। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहई लखन अरु सीता। राम लखन सीता सहित सूहत पनन निकेत, जिमि बा सब बस अमरपुर सची जयंत समेत। जो गवही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सिय रघुबीर रही, जिमि अविवेकी पुरुष पुरुष शरीर रही। ए विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुरतापस हितकारी। कहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनऊ सुमंत्र वध जिमि आवा। फिर निषाद प्रभु पहुंचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री विकल बिलोक निषादु, कहीं न जाई जस भयों विषादु। राम राम सिय लखन पुकारी, परेउ धरनी तल व्याकुल भारी। देखी देखी दखिन दिशि है ही हिनाई, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई। नहीं तृण चरहि न पियई जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाज निहारी। धरि धीरज तब कही निषादु, अब सुमंत्र परिहरऊं विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊं धीर लखी विमुख विधाता। विविध कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठा रहे बरबसानी। शोक शिथिल रथ सकई न हाकी, रघुबर बिरह पीर उर्मा की। चर फराई मग चलई न घोरे, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे। अड़ो की परही फिर हे रही पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। जो कह राम लखन वै देही, हिकरि हित हे रही तेही। बाजी बिरह गति कई किमि जाति, बिनु मनि फणिक बिकल जहि भांति। भयऊ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि, तब दिए सारथी संग। घो सारथी फिरे पहुंचाई, बिरह विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथ निषादा, होई छनई छन मगन विषादा। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। रही नान्तहु अधम शरीरु, जसु न लहु बिचरत रघुबीरु। भय जस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहा मंद मनु अवसर चूका, अजौ न हृदय होत दुई टूका। मीजी हाथ सिर धुनि पचाई, मनहु कृपण धन राशि गवाई। बिरदबादि बर वीरु कहाई, चले समर जनु सुभट पराई। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। जिमि दो के मद पान कर, सचिव सोचते ही भांति। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारण दाहु। लोचन सजल ढीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। सूखई अधर लागी मुंह लाटी, जिय न जाई उर अवध कपाटी। विवरण भयउ न जाई निहारी, मारसी मनु पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। बचन नाव हृदय पछताई, अवध कहा में देखब जाई। राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचई मोहि बिलोकत सोई। धाई पुछी हई मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतर देव में सभई, तब हृदय वज्र बैठारी। पूछी हई दीन दुखित सब माता, कहब कहा हमें तिन्हई दुधाता। पूछई जब लखन महतारी, कहयूं कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आही धाई, सुमरि बच्छ जिमि
धेनु लवाई, पूछत उतर देव में तेहि, गे मनु राम लखन बै देहि, जोई पूछई तई उतरु देवा, जाई अवध अवे यह सुख लेवा, पूछई जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना, देहु उतर कौन मुँह लाई, आयो कुशल कुंवर पहुंचाई, सुनत लखन सिंह राम संदेशु, तरण जिमि तनु परिहरं नरेशु, हृदय न बिदरऊ पंकजिमी, बिछरत प्रीतम नीरू, जानत हो मोहि दीन विधि, यह जात न शरीरू, एहि विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा, विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा, पैठत नगर सचिव सचाई, जनु मारे सी गुरु बामन गाई, बैठी बेटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर आवा, अवध प्रवेश की न धियारे, पैठ भवन रतु राख दुआरे, जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रतु देखन आए, रत पहचानी बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमिया तप ओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे, सचिव आगमन सुनत सब, बिकल भयो निवास, भवन भयंकर लागत ही, मानहु प्रेत निवास, अति आरत सब पूछई रानी, उतर नाव विकल भई बानी, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहां रब ते बूझा, दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई, जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमी रही रहित जनु चंदु विराजा, आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलीना, लेयु साहस सोच ही भांति, सुरपुर ते जनु खस्यु जजाति, ले तो सोच भरी छिन छिनु छाती, जनु जरी पंख परे संपाति, राम राम का राम सनेही, पुनि कह राम लखन बै देही, देखी सचिव जय जीव कही, कीने दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल रपति, कह सुमंत्र कह राम, भूप सुमंत्र लीनुर लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई, सहित सनेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी, राम कुशल कहूँ सखा सही, कहा रघुनाथ लखन बै देही, आने फिरी की बनई से धाये, सुनत सचिव लोचन जल छाए, शोक बिकल पूनी पूछ पनरेसु, कह सिय राम लखन संदेशु, राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिरि सुमिरि उर सोचत राउ, राउ सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरष हरासु, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना, सखा राम सिय लखन जा ता मोहि पहुंचाऊ, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूं सती भाऊ, पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राउ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ, करई सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ, सचिव धीर धरि का मृदु मानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होई गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई, सुख हर्षई जड़ दुख बिलखाई, दोई सम धीर धरई मन माही, धीरज धरो विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी, प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुरसरी तीर, नहाई रहे जलपान करी, सिय समेत समेत दो वीर, केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह और गवाई, होत प्रात बट छीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयस पाई, बिकल बिलोकी मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहूं, बार बार पद पंकज गए हूं, कर भी पाए परि विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी, बन मन मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे, तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइयो, प्रतिपाल आयुष कुशल देखन पाए, पुनि फिर आई हो जननी, सकल परितोषी परि परि, पाए करि बिनती घनी, तुलसी करहु सोई जतन, जई कुल कुशल रहे कौशल धनी, गुरु सन कहब संदेश बार बार, पद पदम कही करब सोई उपदेश, जही न सोच मोहि अवधपति, पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाह्यो बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी, कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राजपद पाए, पालहु प्रजई कर्म मन बानी, से मात सकल समझानी, और निभाहु भायप भाई, करी पितु मात सुजन सेवकाई, तात भांति तहि राखब राउ, सोच मोर जहि करई न काऊ, लखन कहे कछु कट बचन कटोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा, बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई, कही प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भई शिथिल सनेह, थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवत देह, तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखऊं ठाड़ पुलिस भरी छाती, मैं आपन किमि कहूं कलेसु, जियत फिरऊं ले राम संदेशु, अस कही सचिव बचन रही गए हूँ, हानि गलानी सोच बस भयहूँ, सूत बचन सुनतई नर नाहु, परे उधरनी उदाहरण दाऊ, तलफत विषम मोह मन मापा, बाजा मनहु मीन कहूं व्यापा, करी बिलाप सब रो वही रानी, महाविपति किमि जाई बखानी, सुनि बिलाप दुखऊं दुख लागा, धीरज हूं कर धीरज भागा, भयऊं को लागल अवदति, सुनि नृप राउर सोरु, विपुल बिहग बन परयो निसी, मानहु कुलिस कठोरु, प्राण कंठगत भयऊं भुआलु, मणि विहीन जनु व्याकुल व्यालु, इंद्री सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिज बिनु
बनु बिनु बारी कौशल्या नृप दीख मलाना रविकुल रवि अथयु जिय जाना। उर्धरि धीर राम महतारी बोली बचन समय अनुसारी। नाथ समुझी मन करियो विचारु राम वियोग पयोधि अपारु। करण धार तुम अवध जहाजु चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजु। धीरजु धरिय पाय पारू नाहि तो बूढ़ई सबो परिवारु। जो जिय धरिय पिनय पिय मौरी राम लखन सिय मिलई बहोरी। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप चितियो आँखि उघारी। तलफत मीन मलीन जनु सिंचत शीतल बारी। धरि धीरज उठी बैठ बुआलु कहा सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही कहाँ प्रिय पुत्र बधु बेदेही। बिलपत राहु बिकल भऊ भांति बही जुग सरिस सिराती न राती। तापस अंध साप सुधि आई कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयों बिकल बरनत इतिहासा राम रहित दिग जीवन आसा। सो तनु राखी करब में कहा जहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर हा पितु चित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गयो सुरधाम। जियन मरण फल दशरथ पावा अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदन निहारा राम बिरह करि मरण सवारा। शोक बिकल सब रोवहि रानी रूपशील बल तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारहि बारा। बिलपहि बिकल दास अरुदासी घर घर रुदन करहि पुरबासी। अथियों आज भानुकुल भानु धर्म अवधि गुण रूप निधानु। गारी सकल के कही देही नयन विहीन कीन जग जेही। एहि विधि बिलपत रैन विहानी आय सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यों सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। तेल नाव भरी नृप तन राखा दूत बुलाई बहुर यस भाखा। धावहु बेगी भरत बहि जाऊं नृप सुधि कथऊं कहूं जनि काहू। इतने कहूं भरत सन जाई गुरु बुलाई पठियऊं दो भाई। सुनि मुनि आयस धावन धाय चले बेग बरबाजी न जाए। अनरथ अवध अरंभ्यो जब ते कसुगन होई। भरत कहूं तब ते देखई राति भयानक सपना। जागी करई कटु कोटि कल्पना। विप्र जवाई देहि दिन दाना शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन परिजन भाई। एहि विधि सोचत भरत मन धावन पहुंचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई। चले समीर बेग है हाँ के नागत सरित सैल बनवा के। हृदय सोच बड़ कछु न सोहाई अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। एक निमेष बरस सम जाई एहि विधि भरत नगर नियर आई। अस गुण होई नगर पैठारा रटई को भांति को खेत करारा। खर सियार बोलहि प्रतिकूला सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा नगर बिसे की भयावन लागा। खग मृग है गए चाहि न जोए राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी मनहु सबन सब संपत्ति हारी। पुरजन मिलई न कहीं कछु गवहीं जो हारहीं जाही। भरत कुशल पूछी न सकहीं भय विषाद मन माही। हाट बाट नहीं जाई निहारी जनु पुर दह दिसि लागी दवारी। आवत सुत सुनि के कई नंदनी हर्षि रविकुल जल रुह चंदनी। सजी आरती मुदित उठि धाई द्वार ही भेटी भवन ले आई। भरत उखित परिवार निहारा मानो तुइन बनज बनु मारा। के कई हर्षित एहि भांति मनहु मुदित दव लाई किराती। सुतई ससोच देखी मन मारे पूछई ने हर कुशल हमारे। सकल कुशल कही भरत सुनाई पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहाँ कहु कहाँ तात कहाँ सब माता कहाँ सिय राम लखन प्रिय भराता। सुनि सुत बचन स्नेहमय कपट नीर भरी बैन। भरत श्रवण सन सूल बन सूल सम पापिनी बोली बैन। तात बात में सकल संवारी भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो भूपति सुरपति पुर पग उधार्यो। सुनत भरत भय विवश विषादा जनु सहमऊ करि के हरि नादा। तात तात हो तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायो तो ही तात न रामई सो पहि मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी कहु पितु मरण हेतु मैं तारी। सुनि सुत बचन कहति कह कई मरम पाची जनु माहुर देई। आदेहु ते सब आपन करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। भरतेहु बिसरऊ पितु मरण सुनत राम बन गौन। हेतु अपनौ अपन पौ जानि जिय थकित रहे धरी मौन। बिकल बिलो की सुतहि समझावती मनहु जरे पर लोन लगावती। तात राव नहीं सोचऊ जोगी बढ़ई सुकृत जस कीन्हऊ भोगू। जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमरपति सदन सिधाए। असनुमान सोच परिहरऊं सहित समाज राजपुर करहूं। सुनि सुठी सहमऊ राजकुमारू पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरी भरी ले ही उसासा पापिनी समई भांति कुल नासा। जो पे कुरुचि रही अति तो ही जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटिते पालऊ सींचा मीन जियन नीति बारी उलीचा। हंस बंसु दशरथ जन को राम लखन से भाई। जननी तु जननी भई विदिशन कछु न बसाई। जब ते कुमति कुमत जिय ठयहूं खंड खंड होई हृदय न गयहूं। वर मांगत मन भई न पीरा गई न गरी न जी मुंह परे न कीरा। भूप प्रतीति तोरी किम कीनी मरण काल विधि मति हरि लीनी।
विदीना नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी, सरल सुशील धर्म रत राहु, सो किमि जानई तिय स्वभाव, असको जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाहि। भे अति सहित अहित राम तेव तोहि, को तू अहिस सत्य कहु मोहि। जो हसी सो हसी मुंह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठई जाई, राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि। मोह समान को पात की, बाद कहूँ कछ तोहि, सुनि शत्रुघ्न मात कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई, तेहि अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाई, लखि रिस भरे लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुत पाई। हुमगी लात तकी कुबर मारा, परि मुँह भर मही करत पुकारा, कुबर टूटे फूट कपारू, दलन दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु, आई दही में काहन सावा, करत नीक फल अनिस पावा। सुनि रिपुहन लखी नख सिक खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी, भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। मलिन बसन विवरण विकल क्रस शरीर दुख भार, कनक कल्प बर बेरी बर बेरी बन, मानव हनि तुषार। भरतहि देखी मात उठी धाई, मूर्छित अवनि परी छई आई, देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। मात तात कहाँ देहि दिखाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई, के कई कत जन्मी जग माजा, जो जन्मी त भई काहे न बाजा। कुल कलंक जहि जन्मे मोही, अब जस भाजन परिजन द्रोही, कोटि भुवन मोहि सरि सभागी, गति असी तोरी मात जहि लागी। पित सुरपुर बन रघुपर केतु, मैं केवल सवन रथ हेतु, धिग मोहि कह भयउ, बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी, लिए उठाई लगाई, उर लोचन मोचति बारी। सरल सुभाए माय हिय लाए, अति हित मनहु राम फिरि आए। भेंट्यों बहुरी लखन लघु भाई, शोक सनेह न हृदय समाई। देखि सुभाए कहत सब को, राम मातस काहे न हो। मात भरत गोद बैठारे, आंसू पोछि मृदु बचन उचारे। अजहू बच्च बलि धीरज धरऊं, कुसमय समुझि शोक परिहरऊं। जनि मानव हिय घानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। काहुई दोष देहु जनि ताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। जोए तऊ दुख मोहि जियावा, अजहू को जानई काते ही भावा। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। बिस्मऊ हर्ष न हृदय कछु, पैरे बल कल चीर। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। सुनतई लखन चले उठी साता, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति समहि सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गए न संग न प्राण पठाए। या सब भाई नाखन आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिये मरई भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। कौसल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवास। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवास। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेकमय बचन सुनाए। भरतऊ मात सकल समझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुभाई। छल बीन सुचि सरल सुभानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। जे अघमात पिता सुत मारे, गाई गोठ मई सुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बद कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जे पातक उपपातक अहि, करम बचन मन भव कवि कहि। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यह होई मोर मत माता। जय परि हरि हरि हर चरण भजई, भूतगण घोर तेहि कई गति मोहि देव विधि। जो जननी मत मोर, बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि। पिसुन पराय पाप कहि देहि, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी। वेद विदूषक विश्व विरोधी, लोभी लंपट लोलुप चारा। जेता कहीं पर धन पर दारा, पावऊं मैं तिनके गति घोरा। जो जननी असम्मत मोरा, जे नहीं साधु संग अनुरागे। परमारथ पथ विमुख भागे, जे न भजई हरि नर्तन पाई। जनई न हरि हर सुजस सुहाई, तजी श्रुति पंथ बाम पथ चलहि। बंचक बिरची बेश जग छलहि, तिनके गति मोहि शंकर देव। जननी जो यह जानू भेऊ, मात भरत के बचन सुनी। साचे सरल सुभाए, कहती राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय। राम प्राण ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। विदु विष चवई श्रवै हिमु आगी, होई बारी चर बारी विरागी। भयउ ज्ञान बरु मिटई न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारी है जो जग कही, सो सपने सुख सुगति न लाई। अस कही मात भरत ही लाए, थन पै श्रमहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत ही भांति, बैठई बीती गई सब राति। भामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कही परमारथ बचन सुदेसे। तात हृदय धीरज धरऊं, करऊं जो अवसराज। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहूं सब काज। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। बहुत सुंदर जय है। सिया राम।
जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत अच्छा बहुत विजय जी। अभ्यास है आपको मनोज पढ़ने का। आपने तो बहुत यार जल्दी बहुत शुरू सुंदर किया। पाठ बहुत किया बहुत सुपरफास्ट ले लिया ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने वंदे जल्दी भारत और बहुत एक्सप्रेस बढ़िया चलाई है, पढ़ा। वंदे भारत। शुद्ध भी पढ़ा भारत आपने। में 29-28 मिनट में पूरा कर दिया। हाँ, अगली पूरा बार ऐसे 15 मिनट्स में करूंगी, नेक्स्ट टाइम 15 मिनट्स में। ओहो, नहीं 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 30 ठीक है, हम लोग भी तो साथ में पढ़ते हैं। Actually, it's a lesson for those who are taking extra time. It's not my बहुत ही अच्छा achievement. रहा तो जल्दी जल्दी पर ठीक है। अब चलिए। अब हम शुरू करेंगे समीक्षा। मेरा ही काम है आज समीक्षा का, तो अभी मैं शुरू करता हूँ। अच्छे से करिए, चलिए। जय श्री आज राम। दोहा और अयोध्या कांड में ठीक है। आज दोहा वो 124 से 169 तक का पाठ हुआ। कल के पाठ में आपने सुना कि राम, सीता और लक्ष्मण ने प्रयाग में गंगा स्नान और पूजा करने के बाद रात्रि विश्राम किया और प्रातः काल वन की ओर चले। साथ में निषाद भी था। रास्ते में वाल्मीकि का सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा और वे सब रुक गए। वाल्मीकि जी उनके आने का समाचार सुन उनके स्वागत में आए। आज के पाठ में इसके आगे की कथा है। राम जी ने मुनि को दंडवत किया और मुनि ने आशीर्वाद दिया और आसन और कंदमूल फल खाने को दिया। तब राम जी ने मुनि से कहा कि आप त्रिकालदर्शी हैं और सारा जगत आपको अपनी हथेली पर रखे बेर के समान है। और फिर अपनी सारी कहानी बताते हैं, किस प्रकार रानी कैकेयी ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया और पिता की आज्ञा से वनवास के लिए आए। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो तथा जहाँ किसी मुनि को कष्ट न हो, वह उपयुक्त स्थान दे, जहाँ पर्ण कुटी बनाकर सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ काल निवास करूं। उन्होंने राम को साधुवाद दिया और स्तुति की। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानती, जो श्रियत जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान, जो सहस शिशु मई धर लखन सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन फल निश्चर अनी। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित्य निगम का। उन्होंने राम के वास्तविक जगदीश्वर स्वरूप का वर्णन किया। जानकी को उनकी माया और आदि शक्ति स्वरूप बताया, जो राम का रूप जानकर जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करती है। राम को वेद मर्यादा का रक्षक बताया, जो 1000 सिर वाले पृथ्वी के धारण करने वाले सर्पराज, शेषनाग और चराचर मात्र के स्वामी हैं। लक्ष्मण जी देवताओं के कार्य के लिए निप शरीर धारण कर अब दुष्ट निशाचरों की सेना को नाश करने चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी का विषय नहीं, बुद्धि से परे है, अविगत, अकथनीय और अपार है। वे निरंतर नेत्र नेत्र करते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। राम, तुम्हारा चरित्र देखकर मूर्ख लोग मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। राम, आपने मुझसे पूछा कि कहाँ रहूं, अब कहाँ नहीं है, वह स्थान बता दीजिए, तब मैं स्थान रहने का स्थान बताऊं। राम सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए राम को रहने का स्थान बताना वाल्मीकि के लिए संभव नहीं है। वे उन्हें सज्जनों के हृदय में वास करने के लिए कहते। मुनि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 14 स्थान बताते हैं, जिसका विवरण आध्यात्मिक कुछ सार में किया जाएगा। मुनि राम से चित्रगुप्त गिर में निवास करने के लिए कहते हैं। यह स्थान मंदाकिनी नदी के किनारे है, जिसे अत्रि प्रिया अनसुईया जी ने अपने पतवल से लाया था। अत्रि आदि मुनि वहाँ निवास करते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण वहाँ जाकर 2 कुटिया में निवास करने लगे और आनंद से समय बिताने लगे। निषाद वापस लौटा तो सुमंत को दुखी और व्याकुल बैठा पाया, घोड़ों को भी दुखी पाया।
निषाद ने उन्हें समझाया और 4 सारथी के साथ तमसा तट पर भेज दिया। वहां से सुमंत अयोध्या आ गए। राजा दशरथ और सब लोग सुमंत के अकेले आने पर बहुत दुख से व्याकुल हो गए। दशरथ जी ने सुमंत को उन्हें राम के पास ले जाने को कहा, नहीं तो उनके प्राण चले जाएंगे। कौशल्या उन्हें संभालने का प्रयास करती है। तो दशरथ ने श्रवण के पिता का श्राप बताकर राम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग दिया। संपूर्ण अयोध्यावासी रात भर शोक विलाप करते हैं। सुबह में वशिष्ठ नाव में तेल भरकर दशरथ की मृत्यु तक रखवाने के बाद भरत शत्रुघ्न को लाने दूत भेजते हैं। वे अपशकुन में आशंकित अयोध्या वापस आते हैं। कैकेयी से सब बात मालूम होने पर भरत दुख और क्रोध से कैकेयी को अपशब्द कहते हैं और शत्रुघ्न मंथरा की पिटाई कर देते हैं। भरत सुबह वशिष्ठ के निर्देशानुसार दशरथ के साथ दाह संस्कार कर्म में लग जाते हैं। आध्यात्मिक सार। वाल्मीकि मुनि राम का परम ब्रह्म और जगदीश्वर स्वरूप का वास्तविक स्वरूप बताते हैं। राम वेद मर्यादा के रक्षक हैं और सीता जी राम की आदि शक्ति है जो उनका रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है। जो 1000 सिर वाले पृथ्वी के धारण करने वाले सर्पराज शेषनाग और चराचर मात्र के स्वामी हैं, वे लक्ष्मण हैं। दूसरा, राम का स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, बुद्धि से परे अभिगत अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर नेति नेति कहते हैं। राम ही भक्त के व्याकुल हृदय के लिए शीतल चंदन है। राम चिदानंदमय और विकार रहित है। दूसरा है, देवताओं के कार्य के लिए नृप शरीर धारण कर राम निशाचरों का नाश करने चले हैं। चौथा, संसार राम के लिए एक दृश्य है और वे ब्रह्मा विष्णु और शिव को नचाने वाले। जग पे खन तुम देख निहारी, विधि हरि शंभु नचाव निहारी। वे भी राम का रहस्य नहीं जानते, तब और कौन राम को जानने वाला हो सकता है? वही जानता है जिससे राम जना दे, और उनके जानते ही वो आपका स्वरूप या आप ही ब्रह्म हो जाता है। सोई जाने यही देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। वाल्मीकि राम को सीता लक्ष्मण के साथ रहने के लिए 14 स्थान बताते हैं। ये प्रभु की प्राप्ति के 14 साधन है। पहला, उन्होंने राम कथा का श्रवण बताया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शुभ सरिना। वहाँ जो समुद्र कितना भी उसमें कथा सुना वो भरता नहीं है, पूरा खाली ही रहता है, इसलिए और राम कथा सुनते हैं वो पहला है। दूसरा, चातक की तरह लोचन प्रभु के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। तीसरा, प्रभु के गुणों का गान करते हैं। अतः शास्त्र सम्मत दिनचर्या पूजा पाठ नित्य मंत्र। पांचवा, नित्य मंत्र राज जाप तर्पण आदि। छठा, इसमें जो काम क्रोध लोभ आदि इनका विनाश हटा देते हैं अपने से, हृदय से। और सातवां, जागते सोते प्रभु का शरण पर ही ध्यान रखता है। आठवां, पढ़नारी को जननी के समान जानते हैं और प्रभु को प्राणों से प्रिय मानते। नौवां, जिसमें स्वामी सखा पिता माता गुरु सब राम है। 10वें, जो अवगुण छोड़कर गुणों को ग्रहण करते हैं। 11, राम भक्ति जिसे प्यारे लगते हैं। और 12, जो जात पात धन धर्म लड़ाई या छोड़कर प्रभु में लव लगाए रखता है। 13, स्वर्ग नरक और मोक्ष जिनको ये सब समान है और सर्वत्र धनुष बाण धारण किए राम को देखते हैं। और 14वां, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, जो राम से स्वाभाविक प्रेम रखता है। ये 14 जगह में से राम को रहने का स्थान उनके हृदय में ऐसे लोगों के साथ। जीवन में उपयोगिता। बुरे समय में भी धैर्य रखना चाहिए। थोड़ा व्यक्ति के अच्छे गुण से सर्वप्रिय बनाते हैं। राम के गुणों के कारण ही ऋषि मुनि नर नारी पशु पक्षी आदि से राममय हो जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान ले। छोटे बड़े ऊंच बीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको यथोचित स्नेह और सम्मान देना चाहिए। बुरे काम का बुरा परिणाम
और अच्छे काम का अच्छा परिणाम होता है। इसलिए सोच समझ कर काम करना चाहिए, वचन समझ कर देना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। जय सिया राम। जय श्री राम। अब बहुत बढ़िया वो सर, बहुत क्वेश्चन राम वो जी बहुत आपका तो बढ़िया पूछिए, सर। या ओम जी कुछ कहेंगे हम लोगों को। ओम जी। बहुत सही, ओम जय जी श्री ठीक है। बहुत बढ़िया है सर। जय श्री राम, सबको मेरा प्रणाम। जी आप कुछ कहें। मल्लिक जी के लिए कोई प्रश्न है आपका? आज की समीक्षा आदरणीय भाई राम मल्लिक जी ने की। क्या बात है, किसी का कोई प्रश्न नहीं? सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए हमें। चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम मलिक जी को धन्यवाद देते हैं आज की समीक्षा के लिए। और 4 दिन से बोलने को बता संचालन मलिक जी कर रहे हैं। धन्यवाद। आज के पाठ के लिए सर मेरा एक प्रश्न। विजय दीदी को, जो भोपाल से पाठ कर रही है, आई थिंक बहुत सुंदर पाठ रहा। और ऐसा पाठ सुनने के लिए कान नहीं लगे होने चाहिए। अगर आपने जरा भी 5 सेकंड के लिए इधर उधर नजर कर दी तो पता ही नहीं लगेगा कहाँ पर है। तो एक तीव्र पाठ करने का भी आनंद है। आप गूगल में डालिए फास्टेस्ट सुंदरकांड पाठ, तो उसका 23 मिनट का 25 मिनट का ऐसा कुछ पाठ है। तो हमें भी कभी इस तरह का कंपटीशन करना चाहिए, फास्टेस्ट रामायण पाठ। पूरे रामायण का कितने समय में पाठ हो सकता है फास्टेस्ट, आपका क्या अंदाजा है? कोई आइडिया है? 20 एक घंटे में हो जाएगा। अरे 22 घंटे में तो वैसे हो जाता है। फास्टेस्ट। नॉर्मली तो हम लोग 24 घंटे का पाठ करते हैं ना, 24 घंटा अखंड रामायण, उसमें भी समय बच ही जाता है। फिर वो तो फास्ट करेंगे तो आप नेचुरली वो संपुट उम्पुट तो लगाएंगे नहीं, तो पढ़ते चले चले जाइए फटाफट फटाफट, राइट? व्हाट डू यू थिंक? है किसी का कोई अनुभव, कहीं सुना हो, पढ़ा हो? नहीं किया हुआ है सर। आप कितने घंटे में हो सकता है माई जी? 18 घंटे में अकेली ने किया था। अरे वाह, अरे वाह। राम राम करके देता है। एक बार ऐसे रिकॉर्ड बनते हैं ना, फास्टेस्ट, स्लोएस्ट, यहाँ पे स्लोएस्ट। और संपुट भी लगाया था और हाँ। अकेली ने किया था। किंतु मैंने ये लिख के रख लिया था कि शुरू में मैं 3 घंटे बाद उठूंगी, उसके बाद नहीं उठूंगी। नहीं, एक व्यक्ति के लिए तो कर संभव नहीं है, तो क्योंकि नहीं, वो हमारे ऐसे ही बोला हुआ था तो उसी तरह किया था। हाँ शारीरिक सीमा है, पर जैसे 2-4 में लोग मिलके बैठे हैं कि चलो हम एक फास्टेस्ट पार करते हैं रामायण का, तो आपको पर क्या लगता है आप विजय जी, काफी आपको? यंग एज की बात है वो। आई डोंट थिंक इसका यंग से मतलब है। ये तो एक तो सर आपको, सिवनी मालवा होशंगाबाद जिले में एक जगह है, हाँ वहाँ हनुमान जी का मंदिर है। सुबह 6 हाँ, बजे पाठ चालू होता है और शाम को 6 बजे 7 बजे जो आरती होती है उसमें पूरा पाठ हो जाता है 12 से 13 घंटे में। 12 घंटे में, हाँ हम्म। राधा राम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग देते हैं। हाँ। तो 12-13 घंटे में पाठ होना संभव है, मैंने भी पढ़ा है, या सुना है। हाँ, पर उसके लिए थोड़ा अभ्यास होना चाहिए, उच्चारण पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। तो 12-13 घंटे में ये संभव है। बहुत वर्षों पहले का, मैं चूंकि आज थोड़ा समय बच गया है तो इधर उधर की गपशप चलता हूँ। बहुत वर्षों पहले बात है, मैं, मेरे जो अनुज जय शिव है, आजकल पारिवारिक कार्यक्रम में बहुत व्यस्त है, इसलिए यहाँ नहीं दिखाई देते। घर पे रामायण का पाठ हुआ था। मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, करीब 30 साल हो गए हों शायद, 26-27 इतने साल। तो हमारे शिव की, ससुराल में उसकी सालियाँ बहुत अच्छा पाठ करती, तो हमने बैठ कर रात में पाठ किया था। तो बड़ा आनंद आया, एकदम रात में बिल्कुल सन्नाटा था, और मैं और उनकी साली और हम पाठ कर रहे थे, तो कितनी तेजी से पाठ कर रहे थे, हमें पता ही नहीं लग रहा था हम क्या कर रहे हैं। तो अब कर सकते हैं, वी कैन डू दैट, बट यू हैव टू मेक श्योर कि पाठ करने वालों का उच्चारण सही है। कि फिर फटाफट तेजी से पाठ करते जा रहे हैं और हर चौपाई में गलती है, फिर तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है, राइट? तो दैट्स इम्पोर्टेंट पार्ट। चलो, वेरी नाइस, आज नया अनुभव रहा। सो
तीव्र पाठ करने के वो आनंद है, मंद पाठ करने के वो आनंद है। ये तो गंगा नदी है, कहीं बड़े तीव्र बहती है, कहीं मंद मंद बहती है। आप गंगा जी के किनारे किनारे चलो तो उसके जब मंद मंद बहती है उसका भी बड़ा आनंद है, वहाँ तीव्र बहती है वहाँ भी उसका बड़ा आनंद है। तो आनंद लेने वाली बात है। सब बहुत बहुत धन्यवाद विजय दीदी आपको और भाई श्री राम मलिक जी आज की समीक्षा के लिए और इस संचालन के लिए। तो आज 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए संचालन के साथ। अब कल से राजारानी दीदी हमारी, जो वैसे तो वो ग्वालियर से है पर आजकल हमारे देश में अमेरिका में हमने इनको पकड़ के रखा हुआ है। तो ये सैन फ्रांसिस्को में वहाँ से संचालन करेंगी राजारानी दीदी। तो कल का पाठ भी है हमारे अमेरिका से, हमारे शहर से के लिए, हमारे गांव से ही है, उषा बंसल जी वो पाठ करेंगी। ईश्वरलैंड में रहती है। और कामाक्षी मिश्रा है जो इस समय हैदराबाद में स्टूडेंट है, एमबीए कर रही है, वो उसकी समीक्षा करेंगे। ये तो कल का ये कार्यक्रम है। इस श्रावण मास पारायण पर आपका कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी हो, फिर बाकी के कुछ अनाउंसमेंट्स के समापन करने के लिए राम मलिक जी को विनती करूंगा। पर श्रावण मास पारायण पर किसी का आपका किसी का कोई प्रश्न? चलिए वो नहीं है तो फिर 2-3 अनाउंसमेंट्स आपको पता ही, रिपीट कर रहा हूँ मैं। रामायण अध्ययन का कोर्स पूरा हो चुका है औपचारिकता में। उसका स्कोर का मार्कशीट सब बन रही है। और 4 अगस्त को यानी कल सभी शिक्षकों के साथ मैंने एक मीटिंग आयोजित की है। सो वी विल डिसाइड हु आर पासिंग। उसके जो कोर्स मैंने पहले अनाउंसमेंट किया था, तो उसकी रिक्वायरमेंट है 70% स्कोर्स इन एवरी कंपोनेंट, एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स, मिड टर्म एग्जाम्स एंड क्विजेज। और थोड़ा बहुत आप शिक्षक लोग क्या निश्चित करते हैं, थोड़ा बहुत लेवरेज करके वी विल डू, बट ऑफ कोर्स वी विल बी सीरियस। वी आर नॉट गिविंग अवे डिप्लोमा टू एवरीबॉडी। जिन्होंने सीरियसली अध्ययन किया है, सारे रिक्वायरमेंट्स किए, तो मैं समझता हूँ कल मीटिंग होगी, फिर जो हम लोगों का कंसेंसस होगा उस हिसाब से वी विल डिसाइड द क्राइटेरिया। सो करीब 90 के आसपास, 90 से 100 मैक्सिमम लोग इस बार सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्राप्त करेंगे, ऐसा अभी मुझे लग रहा है। फिर अंतिम निर्णय तो हम कलेक्टिव निर्णय करते हैं, सारे लोगों से बात करके, शिक्षकों से बात करते हैं। देन 1 दिन और दे दीजिए, 5-6 तारीख तक आई विल अनाउंस द नेम्स। जो डिप्लोमा वाला पोर्टल है, डिप्लोमा वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर सारे नाम अनाउंस हो जाएंगे। नाम अनाउंस होने के बाद में वे सब लोग अपना नाम मुझे वहीं पर हिंदी में भेज दें, क्योंकि सर्टिफिकेट हिंदी में बनेंगे ना, सारा डेटा हमारा सब इंग्लिश में है। सो आई विल राइट दैट, और अपने नाम के साथ पूरा सही स्पेलिंग के साथ हम वहीं से हम उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे सर्टिफिकेट पर, एंड आई विल राइट ऑल दैट ऑन दैट थिंग। इस कोर्स का फीडबैक के लिए भी मैंने आज एक लिंक डाला हुआ है। आप अपना कोर्स का फीडबैक दीजिए। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है आपके लिए देना, और बड़ा सीरियसली गंभीर उसको लीजिए, ताकि उस फीडबैक से हमें बहुत मदद मिलती है अगला कोर्स स्ट्रक्चर करने में। जो लास्ट ईयर का फीडबैक था उस पर इस बार हमने कई परिवर्तन किए, और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस बार का कोर्स लास्ट ईयर के कोर्स से बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। तो इसलिए कि भाई हम भी सब सीख रहे हैं, एंड कंटिन्यूस, जिसको हम लोग मैनेजमेंट में करते हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। सो वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट फ्रॉम लास्ट ईयर, और हम चाहते हैं कि अगले साल इससे भी इम्प्रूव करें। तो बिल्कुल ईमानदारी से, और जो भी फीडबैक आप देंगे नाम के साथ सिर्फ मुझे ही पता पड़ेगा, किसी और शिक्षक को या किसी को नहीं पता पड़ेगा। बाकी उसकी समरी मैं आपको, आप लोगों से भी शेयर करूँगा और शिक्षकों से शेयर करूँगा। ये सम पर जैसे कि आपने क्या फीडबैक दिया है, या आपने कहा कि ये सबसे खराब खराब टीचर ये था, तो वो मुझे ही पता पड़ेगा, किसी और को नहीं पता पड़ेगा। तो उसमें 25 तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और अंत में 26 में एक नया क्वेश्चन डाला है। कोई आप कुछ लिखना चाहें किसी इस कोर्स के बारे में, कुछ भी लिखना चाहें, जो भी आपको लगता हो कि जो आप व्यक्त करना चाहें अपने भाव, उस पर आप लिख दीजिएगा। तो आई टेक दैट वेरी सीरियसली, आई रीड वेरी सीरियसली, एंड आई इम्प्लीमेंट दैम एज मच एज पॉसिबल वेरी सीरियसली। तो ये बहुत आवश्यक है। तो इसका डिप्लोमा वितरण का दिन तो आपको पता ही है, 10 तारीख या 10 अगस्त को, एग्जैक्टली 1 वीक बाद। उसका समय होगा 8 बजे भारत के अनुसार, 8 से 9, क्यों 9 बजे तो अपना रामायण पाठ है। तो आप उससे 10 मिनट पहले जुड़ जाइए, अपने इष्ट मित्र को भी आमंत्रित कीजिए। प्रोफेसर पवन कुमार सिंह, जो IIM त्रिची के निदेशक हैं,
वे हमारे चीफ गेस्ट होंगे। वही जयपुर आए थे और उनको हमारे जो ग्रंथ हैं उनका बहुत बड़ा ज्ञान है। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। तो हम इनको इसलिए नहीं बुला रहे कि वो IIM के डायरेक्टर हैं, हम उसके इसलिए आमंत्रित कर रहे हैं। वो बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत बड़े विनम्र व्यक्ति हैं, तो वो पधारेंगे। जो गीता पारायण के लिए आप मुझे इन्होंने फॉर्म भरा है, उसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तो उसके 8 अगस्त को मीटिंग होगी टू डिस्कस हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। तो उसमें अगर गीता पारायण में आप पारायण करने वाले हैं तो उसमें आना आपको बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आई विल नॉट साइन दैट। और अंत में जो कि भगवत गीता का कोर्स है, उसका रजिस्ट्रेशन का लिंक खुला हुआ है। कई लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और मेरे अनुज ने उसकी फीस के लिए भी लिंक डाला हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारा फीस पैसा कलेक्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान की कृपा से हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, पर हम आपकी सीरियसनेस देखना चाहते हैं। अगर आप फीस नहीं देना चाहें, बोले मैं ये क्या फीस लगा रखी है, मैं तो नहीं देना चाहता पर मैं कोर्स करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल इमीडिएटली वेव कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कम से कम सीरियसनेस होनी चाहिए कि हम सीरियस हैं। नहीं तो हम अभी इस कोर्स में कितने 250 से ज़्यादा लोग रजिस्टर हुए थे, तो उसमें करीब करीब अंत में सीरियस हो गए करीब 100, जितने 100 के आसपास निकल रहे। वो भी अच्छा नंबर है, कोई बड़ा नहीं। पर अगर हम बिल्कुल भी नहीं रखें इस तरह कंट्रोल, तो फिर तो सैकड़ों की संख्या में लोग रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है, हमारा क्या जा रहा है, कर दो गूगल फॉर्म भर दो, फिर हम देन इट वाज वेरी डिफिकल्ट। सो बस मैं यहीं पर रुकता हूँ। आज के पूरे समय का मैंने भी लाभ ले लिया। जय श्री राम। फिर भी अंत में फिर भी कोई इसी इन विषयों पर कोई भी मेरे लिए प्रश्न तो बताएं आप। कोई प्रश्न? चलो, बहुत ही सुंदर बात। चलिए, कहाँ गए हमारे भाई साहब राम मलिक जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपको पुनः संचालन के लिए। अब आप समापन करें शांति मंत्र के साथ। समापन हैं? समापन करिए। अब समापन करते हैं तब हाँ तो बोल रहे हैं, हेलो। करिए, हैं? हाँ जी, करिए समापन करिए। जय श्री राम। बोलिए। समापन करें क्या? ओके। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तु मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम।